नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज के क्रम में आज 16 अप्रैल 2023 को फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर। आशा है कि हमारा पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसे लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो। आज करंट अफेयर में ही फिर से आज नई शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर में, हाल ही में एससीओ के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2003 को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, या अपन कह लें मोटा अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। उसी के संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, फेस्टिवल का आयोजन हुआ। तो कहाँ हुआ है? Recently, SCO, where has the Millets Food Festival of the member countries been inaugurated? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं जैसे कि हमेशा रहते हैं। पहला मास्को, मुंबई, बीजिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई में मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो अब हम जान लें कि एससीओ क्या है। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। प्रारंभ में इसमें 5 देश थे, वर्तमान में 8 देश हैं और इसका मुख्यालय बीजिंग में है, चीन में। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? When has World Art Day been celebrated recently? विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? हमारे पास फिर चार ऑप्शन हैं। पहला है ए 13 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 14 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस संबंध में अप्रैल के संबंध में, चूंकि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया, तो इस संबंध में कुछ फैक्ट्स के बारे में हम जान लें कि अप्रैल को कौन कौन से दिवस होते हैं। तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह अप्रैल माह में होने वाले दिवसों की एक लिस्ट थी और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं हम। आगे है, हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? रिसेंटली द मेइती कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैड सेलिब्रेटेड चीरा ओबा ल्यूनर न्यू ईयर? मेउती समुदाय, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मेउती समुदाय पाया कहाँ जाता है। अगर आप उसे जानते हैं तो बेहतर उसका आंसर बता लेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, असम, त्रिपुरा, मणिपुरी और इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर का आप ये देख रहे होंगे मैप। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसके चारों तरफ जिन राज्यों से इसकी सीमा जुड़ती है उसमें है आसाम, मिजोरम, और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो म्यांमार से जुड़ती है, और भारतीय राज्य की बात करें तो एक नागालैंड भी इसकी सीमा साझा होती है। तो मेउती समुदाय के लोग मणिपुरी कैलेंडर के हिसाब से इनका नव वर्ष शुरू होता है और ये नए वर्ष के प्रारंभ के लिए मनाया जाता है। ये प्रायः
13 से 15 अप्रैल के आसपास हर साल मनाया जाता है। तो इस बार भी मनाया गया है अप्रैल माह में। मणिपुर की राजधानी जैसे कि मैंने अभी बताया कि इम्फाल है, और मणिपुर को साउथ एशिया का द्वार भी कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को भारत का गहना की संज्ञा दी थी। और मणिपुर के जो मुख्य भोजन है वहाँ का, वो उबला हुआ चावल है। और वहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो रासलीला है, बिहू है, सात्रिया है, वो वहाँ के लोक नृत्य हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पोलो गेम, जिसे चौगान भी कहा जाता था, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक की गिर करके उसी खेल को खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, चौगान जिसको पोलो कहा जाता है, उसकी शुरुआत भी भारत के मणिपुर राज्य से हुई है। आगे चलते हैं, उसी के संबंध में थोड़ा सा और बात कर लें कि मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है हाल ही में। मणिपुर में 5 दिवसीय बसांग उत्सव मनाया गया है। मणिपुर में गान लगाई, उनका उत्सव होता है गान लगाई, वो भी मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन भी मणिपुर में किया है। और मणिपुर में ही अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया है। पूर्वोत्तर ओलंपिक में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है, लगातार दूसरी बार ये टॉप पे था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का प्रारंभ किया गया है, जिसमें आम लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन है, ठीक उसी तरह से। 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया, नहीं मनाया जाएगा। अभी 23 अप्रैल नहीं, आज तो 16 अप्रैल है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट का मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया है। ये मणिपुर से संबंधित कुछ रुचिकर तथ्य थे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? Which bank has recently signed MOU with Export Import Bank of Korea? तो हमारे पास फिर 4 ऑप्शंस हैं। पहला है एक्सिस बैंक, दूसरा है ICICI बैंक, तीसरा है HDFC बैंक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा C, HDFC बैंक। HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। यह दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में उत्तरा बावरकर का निधन हुआ है, वह कौन थी? हु वाज उत्तरा बावरकर हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है लेखिका, अभिनेत्री, गायिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अभिनेत्री। उत्तरा बावरकर 79 इयर्स की एज में पुणे में इनकी मृत्यु हो गई। ये जस्सी जैसी कोई नहीं, जो एक प्ले था उससे वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उत्तरा बावरकर। कहा जाता है कि ये काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? रिसेंटली अमेरिका एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है फिलीपींस, मिस्र और सीरिया, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस के साथ अमेरिका ने, इसमें 17,600 सैनिकों ने भाग लिया था, और सैन्य अभ्यास अमेरिका ने फिलीपींस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहां आयोजित हुआ है? वेयर हैज द 12th आर्म्स ऑफ इंडिया स्पेन इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग बीन हेल्ड रिसेंटली? तो हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला है मैड्रिड, बेंगलोर। तीसरा ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, होगा या ना आएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर की मिस प्रिंटिंग है। तो तीसरा ऑप्शन मैं लिख देता हूं, न्यू दिल्ली। मान लेते हैं एक ऑप्शन है न्यू दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से देख लें कि हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहां आयोजित हुआ है? तो उसका सही आंसर वही है जो आपको समझ नहीं आ रहा था, जिसकी जगह पर मैंने लिखा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूएई ने किस देश को 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देंगे यूएई। किस देश को देंगे? रिसेंटली यूएई, एक बार क्वेश्चन फिर से दोहरा लें। रिसेंटली यूएई हैज कंफर्म्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $1 बिलियन टू विच कंट्री? तो हमारे पास फिर चार ऑप्शंस हैं, यूक्रेन, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका सही आंसर है। यूएई ने इनको 1 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। आइए इनके बारे में कुछ और फैक्ट की बात कर ले। एफटीएफ, जिसने अभी पाकिस्तान को पिछले कुछ समय पहले ग्रे लिस्ट में रखा था क्योंकि ये कुछ शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, तो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, माने अब वह ग्रे लिस्ट से हट गया है। दूसरा फैक्ट है, पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और बाबर आजम, इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पाकिस्तान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है? Which space agency has recently released the picture of Crab Nebula? क्रैब नेबुला एक सुपरनोवा है जो जिसमें भयंकर आंधी, धूल, इन कणों से मिलकर के बना होता है ये। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। प्रश्न ये है, ये सुपरनोबुला का क्रैब नेबुला का आप चित्र देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इसरो, सीएनएसए, नासा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नासा। नासा ने क्रैब नेबुला की तस्वीर हाल ही में जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? When has हिमाचल प्रदेश स्टेट डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन है 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस मनाया गया है। इसके संबंध में कुछ हम जानकारी और भी ले लें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों के समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। संजीवनी परियोजना के बारे में हम पिछले वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं। दूसरा इनका तथ्य है हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की है। ग्लोबल इंडिकेशन को कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है और भारतीय जीआई टैग कांगड़ा चाय को 2005 में मिला था। इसे आप याद रखेंगे। भारतीय जीआई टैग माने इंडियन जीआई टैग 2005 को कांगड़ा चाय को दिया गया था। जीआई टैग क्यों जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इस संबंध में हमने पिछले वीडियो में बात की है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।
और अगली अगर तथ्य की बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस, ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस एक रासायनिक नाम है मुलेठी का। मुलेठी आप लोग जानते होंगे, खासकर अगर आप युवा वर्ग ना जानता हो तो आपके जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, पूरा सीनियर लोग जानते हैं। मुलेठी अक्सर लोग पान के साथ खाते हैं, आयुर्वेद में दवाइयों के रूप में उपयोग होती है, एक जड़ी की तरह होती है और खाने में अगर उसे हम चबाएं तो मीठी लगती है वो मुलेठी। खासकर उससे सर्दी जुकाम या गले खराश वगैरह में लोग मुलेठी का काफी प्रयोग करते हैं। तो उसी का जो रसायन वो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस है, कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं तक। आशा है कि आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया सराहना कीजिए, और सराहना का एक तरीका है आपके पास कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक और सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट ज़रूर करें कि ताकि हम अपने चैनल को और बेहतर कर सकें, उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकें, कुछ हमें सलाह दें, ताकि हम आप कौन सा कंटेंट चाहते हैं, किस तरह के प्रश्न चाहते हैं हमारे चैनल में, जो भी वीडियो जिस विषय के आते हैं उस संबंध में। और धन्यवाद। नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। थैंक यू।